कि प्रधानमंत्री का काम, मैं पहले भी बोल चुका हूं, मंदिर बनाना मंदिर का संरक्षण नहीं है। सबूत है इसके 27 जनवरी 1670 में औरंगजेब का फरमान था कि केशव देव मंदिर को तोड़ा जाए। मंत्री जी ने तो यही कहा है कि हमारा काम विकास करना, पर इस देश में एक प्रधानमंत्री थे जिन्होंने कहा था कि हम तथाकथित बाबरी मस्जिद दोबारा बनवाएंगे, श्री पीवी नरसिम्हा राव। तो औरंगजेब ने गलती की है जी, तो उसकी सजा क्या मुझे मिलेगी? साजिद रशीदी आपको कैसे मिल रही है सजा? मुसलमानों को आज जलाया जा रहा है, कहां जलाया जा रहा है? हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। दोस्तों, मेरा नाम है रूप और मैं हर बार की तरह एक बार फिर आपके लेकर आया हूँ धमाकेदार डिबेट वीडियो। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो होने वाला है बीजेपी के तेज तर्रार प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी और विवेक श्रीवास्तव के बीच। दोस्तों, विवेक श्रीवास्तव ने कहा मोदी का काम है कि विकास करना, बेरोजगारी हटाना, ना कि मंदिरों में जाकर घूमना, ना कि मंदिर बनने उनका श्रेय लेना। क्या है? इसके जवाब में सुधांशु त्रिवेदी ने गजब का जवाब दिया, गजब का पेला, मजा आ गया। और तो और मौलाना, ये मौलाना की तो बात ही अलग है। इसके बारे में क्या कहूं, आप ही वीडियो पर देखिए पूरा और समझिए और अपने कमेंट्स दीजिए। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो विषय है वो बहुत महत्वपूर्ण है और ये महज संयोग ही कह सकते हैं कि 21 दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी जाते हैं और 21 दिन बाद कोर्ट का फैसला आता है। अयोध्या तैयार है, काशी मथुरा क्या इस बार है? मैं सीधा रुख करता हूं विवेक जी आपका। क्या आपको लगता है, 40 सेकंड देता हूं शुरुआत किया आपको, क्या आपको लगता है कि अयोध्या एक तरफ तैयार हो रही है और अब बारी मथुरा और काशी की है? देखिए, आपकी तैयारी क्या है? देखिए, मैं इस सर्वे को, कोर्ट का ऑर्डर है तो हमें सम्मान करना पड़ेगा, लेकिन प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट एक था जो 1947 में इस देश में आया था, जिसके हिसाब से जो स्टेटस जिस पूजा के किसी भी स्थान का है, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, चर्च हो, वही मेंटेन होगा। मेरे हिसाब से ये सर्वे कराना एक अनफॉर्चुनेट चीज है। हमें यह मानना पड़ेगा इतिहास के अंदर बहुत सी अच्छाइयां हैं, बहुत सी बुराइयां हैं, बहुत सी गलतियां हैं, लेकिन अगर हम वैमनस्य की भावना लेकर के एक दूसरे के इतिहास पे लेकर के एक दूसरे को क्वेश्चन करते रहेंगे इस मुल्क के अंदर, तो हम उसी में उलझ करके रह जाएंगे और प्रोग्रेस नहीं होगी। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री का काम, मैं पहले भी बोल चुका हूं, मंदिर बनाना मंदिर का संरक्षण नहीं है। प्रधानमंत्री का काम है हमें डेवलपमेंट देना, सभी पक्षों के लिए, सभी धर्मों के लिए, सभी जातियों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर देना, आईटी देना, इंजीनियरिंग देना, मेडिकल कॉलेज देना। यह मेरे प्राइम मिनिस्टर का काम है। लेकिन अयोध्या तैयार हुई है तो उसके साथ एयरपोर्ट भी तैयार हो रहा है, वहां तैयार हो चुका है, वहां पर टूरिज्म भी तैयार हो रहा है। काशी अगर तैयार होकर खड़ी हुई है तो वहां पर लोगों को समृद्धि मिल रही है। सिर्फ धार्मिक डेवलपमेंट नहीं है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी है। मैं रुक करूंगा आपका। सुधांशु त्रिवेदी, देश के प्रधानमंत्री का काम मंदिर बनाना नहीं है, विकास करना है। प्रधानमंत्री जी ने तो यही कहा है कि हमारा काम विकास करना, पर इस देश में एक प्रधानमंत्री थे जिन्होंने कहा था कि हम तथाकथित बाबरी मस्जिद दोबारा बनवाएंगे, श्री पीवी नरसिम्हा राव। और इस प्रदेश में एक मुख्यमंत्री थे, मुलायम सिंह यादव, जिन्होंने कहा था कि मैं बाबरी मस्जिद दोबारा तामील करवाऊंगा। और एक नहीं, दर्जनों नेताओं ने कहा था। तो मुझे लगता है तब क्यों भूल जाते हैं? जबकि एक और बात है, अगर पीवी नरसिम्हा राव या मुलायम सिंह यादव कहते हैं कि मैं मस्जिद तामील कराऊंगा, तो सिर्फ धार्मिक भावनाएं भड़का नहीं रहे, मुस्लिमों की धार्मिक भावनाओं को आहत कर रहे हैं, क्योंकि इस्लाम की मान्यता के अनुसार वो काफिर हैं और काफिर को मस्जिद तामील करने का हक नहीं है जी। इसके बावजूद कह रहे हैं। अब दूसरी बात कहता हूं, जो उन्होंने कही सही बात है, हमें इतिहास की चीजों से बाहर निकलना चाहिए। यही तो हम भी कहने की कोशिश कर रहे हैं। ये बताइए, आज आपने किसी क्रिश्चियन को देखा जो कहे कि चर्चिल ने, जिसने इतना अत्याचार किया था बंगाल फेमाइन के लिए, वो हमारा था, कॉर्नवालिस हमारा था, कर्जन हमारा था, जनरल डायर हमारा था? नहीं कहता ना। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं मुसलमानों से कि निकल आओ भाई उस मानसिकता से बाहर। क्यों तुम ये मानते हो औरंगजेब हमारा था? क्या लेना देना तुम्हारा बाबर से? इस्लाम अमरे रसूल है, अमरे बादशाहत नहीं। इसीलिए जो इनकी बात है, बिल्कुल सही कह रहा हूं, ये एक बहुत बड़ा मनोरोग है जो चिपका दिया गया है मुसलमानों में कि मुगल बादशाह, तुगलक, बाबर, और ये आजादी के बाद से कि वो जो कर रहे थे वो हमारा था। और यहां पे मैं जी एक और बात कह दूं, कृष्ण भगवान से तो मुस्लिम कवियों का ऐसा वो रहा है कि हजरत वलीउल्लाह ने यह तक बोला है
कि आज होली खेलूंगी मैं रसिया कह बिस्मिल्लाह। उन्होंने आगे बोला, अरबी का वर्ड है, अलस्तु भी रबिकम प्रीतम बोले, सब सखियों ने घूंघट खोले और नाम नबी की रतन चढ़ी और बूंद पड़ी अल्लाह अल्लाह। आज होली खेलूंगी मैं कह बिस्मिल्लाह। जनाब कम से कम उससे जोड़ो भाई, औरंगजेब से क्यों जोड़ने लगते हो, ये मेरी समझ से बाहर। औरंगजेब से क्यों जोड़ने लगते हो? मैं आता हूं आपके पास रशीदी साहब। औरंगजेब से क्यों जोड़ने लगते हैं, बाबर से क्यों जोड़ने लगते हैं? अगर रिश्ता जोड़ना ही है तो अब्दुल कलाम से जोड़िए, रिश्ता जोड़ना ही है तो बाकी किसी से जोड़िए। रिश्ता क्यों जोड़ना है ऐसे लोगों से? देखिए, मुसलमान ने कभी रिश्ता बाबर से नहीं जोड़ा। मुसलमान का रिश्ता बाबर से इन्होंने जोड़ा। बाबर की तस्बीह ये पढ़ते हैं, हम तो कभी नाम भी नहीं लेते बाबर का, हम नहीं नाम लेते। औरंगजेब की तस्बीह भी यही पढ़ रहे हैं, हमने औरंगजेब की तस्बीह नहीं पढ़ी। एक बादशाह था, आया और चला गया। और बादशाहों का काम उस वक्त में, ये हिस्ट्री और तारीख में दर्ज है, पब्लिक डोमेन में मौजूद है, उन बादशाहों ने मजहब के नाम पर कुछ नहीं किया, अच्छा, धर्म के नाम पर कुछ नहीं किया जी। उन्होंने अपनी सल्तनत को बढ़ाने के लिए, अपने आप को ज्यादा बड़ा दिखाने के लिए जो भी आक्रमण किए, जहां भी, ये औरंगजेब के जो मंदिर तोड़वाने की जो सच्चाई है, आप इसको हिस्ट्री में पढ़िए। सच्चाई ये है, पहले जो बादशाह होते थे, जब भी उनके खिलाफ, आप कह रहे हैं औरंगजेब ने कोई मंदिर नहीं तोड़वाया था? अरे सुन तो लो, मैं पूछ रहा हूं आपसे, सुन तो हाँ, लो। सुन ही रहा हूं आपको, 1.5 मिनट सुना आपको, सवाल पूछ रहा हूं। बीच में नहीं बोला, 1.5 मिनट बाद बोला। मैं बता रहा हूं, हाँ सुन तो बताइए, लीजिए, सुन तो लीजिए। औरंगजेब ने मंदिर तोड़वाया कि नहीं तोड़वाया? अरे भाई साहब केशव देव सुन तो मंदिर। लीजिए, मेरे बीच में तो जरूर बोलना है आपको, मुझे पता है। जब जब बादशाहों ने अपने खिलाफ बगावत देखी, कहीं से भी देखी, वहां आक्रमण किया। ये सारे बादशाहों की तारीख है। राठौरों ने उनके खिलाफ बगावत की तो उनके मंदिर तोड़वाई, सिसोदियों ने उनके खिलाफ बगावत की तो उनके मंदिर तोड़वाए, जाटों ने उनके खिलाफ बगावत की तो उन्होंने, ये बादशाहों का रवैया था, मजहब के नाम पर नहीं किया उन्होंने। लेकिन बहुत सारे मंदिर ऐसे भी हैं, सुधांशु जी इसको इंडोर्स करेंगे, कि जहां उन्होंने जागीरें दी। जंगमबाड़ी एक जगह है बनारस में, सवाल पूछा, आप अपनी बात को 3 मिनट से रख रहे हैं। मैंने जो सवाल पूछा उसका भी जवाब दीजिए ना कृपया करके। मैंने सवाल पूछा, औरंगजेब ने मंदिर तोड़वाया कि नहीं तोड़वाया? अभी मैंने क्या बोला, राम कथा सुनाई दी सारी। चलिए राम अच्छा, आप भी राम कथा सुना रहे हैं। सारी तो राम कथा इन्होंने सुना कहा दी। सारे बादशाह तोड़वाते हैं। नहीं, मैं अगर तोड़ा कि केशव देव मंदिर तोड़ा कि नहीं तोड़ा? भाई साहब मैंने बोला ना कि जहां जहां बगावत हुई उन्होंने आक्रमण किए, सब बादशाहों ने किए, सब बादशाहों ने किए। तो फिर मतलब जो उस समय गलती करी थी वो गलती सुधारी जा सकती है। जो गलती जो औरंगजेब ने उस समय गलती करी थी वो गलती आप सुधारी जा सकती है। अच्छा, सन 6 हिजरी में सुनिए, अगर औरंगजेब ने, चलिए मैं मान लेता हूं औरंगजेब ने गलती की है जी, तो उसकी सजा क्या मुझे मिलेगी? साजिद रशीदी आपको कैसे मिल रही है सजा? मुसलमानों को आज जलाया जा रहा है। कहां जलाया जा रहा है? जोड़ दिया मुसलमानों से औरंगजेब को, मुसलमानों को चिढ़ाया जा रहा है। मतलब है दिल की आरज़ू सुबह पे आ गई। जी, बीच में मैं एक मुसलमानों को चिढ़ाया जा रहा है। नहीं, ना इसमें चिढ़ाने की बात है, ना डराने की बात है, कुछ बातें फैक्चुअल है। अगर कोर्ट में 30 सेकंड अगर कोर्ट में कोई मामला सब जुडिस है, उसका अहम बिंदु यह है कि जब तक कोई आदमी कोर्ट में मुजरिम साबित नहीं हो जाता, उसको मुजरिम नहीं कहा जाता। तो जब तक कोर्ट ये फैसला न दे दे कि ये काशी है, कौन मान रहा है? मैं तो आपकी राय पूछ रहा हूं। आपको मुजरिम कौन मान रहा है? मैं आपकी राय पूछ रहा हूं। देखो, आपने आधी सुनी नहीं और सवाल कर दिया। मैंने पूरी सुनी, मैंने पूरी कही, और अब पूरी कहूंगा। पूरी कहानी अब आप सुनिए, क्योंकि आपने बोला राम कथा, लेकिन मैं आपको राम कथा नहीं बताता, मैं आपको औरंगजेब के जो किताब मसीरे आलमगीरी में लिखा हुआ है वो बताता हूं। और सबूत है इसके, 27 जनवरी 1670 में औरंगजेब का फरमान था कि केशव देव मंदिर को तोड़ा जाए। रमजान के महीने में, के पाक महीने में बादशाह के आदेश पर यह मंदिर तोड़ा गया था। और मेरे पास पूरी टाइमलाइन मौजूद है, पेज नंबर 95-96 मसीरे आलमगीरी ट्रांसलेटेड बाय जदुनाथ। 10 सेकंड सुधांशु बोल रहे हैं कुछ। अच्छा, 10 सेकंड। अब इन्होंने कहा बादशाह जो थे जिसके खिलाफ बगावत होती थी तो उसके मंदिर तोड़वा देते थे। ये छत्रपति शिवाजी महाराज ने बीजापुर गोलकुंडा में कितनी मस्जिद तोड़वाई? राजा कृष्णदेव राय ने कितनी मस्जिद तोड़वाई? बताइए। टीपू सुल्तान ने मंदिर तोड़वाए, वो कितने मंदिर तोड़े हिंदुओं? इसीलिए मैं पूछना चाहता हूं, ये बताइए महाराजा रणजीत सिंह ने कितनी मस्जिद तोड़वाई? साफ साफ बोलिए। एक ही मजहब के लोग
तुड़वाने में विश्वास रखते थे, हम तोड़ने में विश्वास नहीं रखते थे, हम सबको जोड़ने में विश्वास रखते थे। 10 सेकंड इसलिए कहा जाता है कि अगर शिवाजी नहीं होते तो काशी क्या होती आज? 10 सेकंड, एक लाइन 10 सेकंड। मैं पूरी पंक्ति बता देता हूं जो मैं पहले भी बोल चुका हूं। अटल जी ने अपनी कविता लिखी थी, हिंदू तनमन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। उसकी लाइन थी, होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा मैं कर लूं जग को गुलाम, मैंने तो सदा सिखाया है करना अपने मन को गुलाम। गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किया, कब दुनिया को हिंदू करने घर घर में नरसंहार किया, कोई बतलाए काबुल में जाकर कितनी मस्जिद तोड़ी, भूभाग नहीं शत शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय, हिंदू तनमन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। इसलिए तुलना समाज जी 20 सेकंड आपका दिन। 20 सेकंड। जी 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 देखिए, आप 6ठी सदी को पढ़ लीजिए। 6ठी सदी ईस्वी जो है उसमें कितने हिंदू राजा आपको ऐसे मिल जाएंगे जी। जब वो दूसरे हिंदू राजा पर आक्रमण करते थे तो अपनी जीत जब तक सुनिश्चित नहीं मानते थे, जब तक उनके मंदिरों को और मठों को नहीं तोड़ देते थे। अब बताइए उदाहरण विष्णु दोनों शंकर तोड़े जैन, मंदिर विष्णु कहां शंकर लिखा है? विष्णु शंकर जैन और उनके पूज्य पिताजी बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। तो इस मौलाना का तो क्या कहना है इसका भाई, ये कहीं से भी कुछ भी ढूंढ कर ले आते हैं और लाकर चिपका देते हैं। इनका देखा है, ये डिबेट सिर्फ ऐसे ही करते हैं और कुछ नहीं। लेकिन सामने खड़े थे भैया जी सुधांशु त्रिवेदी, जो बीजेपी के तगड़े प्रवक्ता हैं, और मेरा मानना है कि ये जबरदस्त प्रवक्ता है भाई। इनसे टकराना जो है वो आसान काम नहीं है। इन छोटे मोटे चीजों को तो इनके सामने जो छोटे मोटे प्रवक्ता आते हैं ना, इनको तो ऐसे ही उधड़ के रख देते हैं। ये बहुत है, तो बहुत मजा आया ये वीडियो। आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें, और अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।